आइए परमेश्वर के हज़ूरी में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जो यूट्यूब के ज़रिए प्यारे खुदावन प्रभु जी हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रेजेंस कर रहे हैं प्यारे खुदावन, प्रेज़ एंड वर्शिप कर रहे हैं प्रभु जी। प्यारे खुदावन हमारी आराधना स्तुति में उतर के आइए। यीशु राजा तेरे लहू की जय जयकार हो परमेश्वर। वो मेरे महान पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति दीजिए प्यारे खुदावन। हमारा प्यारे खुदावन ये पूरी मीटिंग को प्रभु तेरे लहू से ढांपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन वचन का पढ़ा जाना, गीतों का गाया जाना, प्रभु आराधना स्तुति करना प्यारे खुदावन, सब कुछ तेरी हजूरी में हो मेरे महान पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति अधिकाई से दीजिए प्यारे खुदावन, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ उतार परमेश्वर। धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु नासरी तरह धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर 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 अवसर आपने हमें दिया प्यारे खुदावन कि प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा हम कर सके परमेश्वर। प्रभु जी आकाश तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है प्यारे खुदावन। वो मेरे राजाओं के राजा तेरे लिए हम मनुष्य कौन सा स्थान बना सकते हैं परमेश्वर। वो हमारे मनों में उतर के आ परमेश्वर। वो राजाओं के राजा प्रभु यीशु नासरी, वो मेरे महान पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे बीच में दीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हर एक चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीहा। ओ राजाओं के राजा जो जल्द आने वाला है परमेश्वर, हम सब तेरी कलीसिया प्यारे खुदावन तेरे साथ जाने वाले हो परमेश्वर। ओ मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने जन प्यारे खुदावन हमारे इस प्रार्थना सभा में बैठे हैं, आराधना स्तुति में बैठे हैं प्यारे खुदावन, एक अभिषेक उतार परमेश्वर, एक अभिषेक उतार परमेश्वर उनके घरों में, उनके बच्चों में, उनके परिवार में प्रभु परमेश्वर, उनके हर एक कार्य में प्रभु परमेश्वर तो अपना अभिषेक उतार प्यारे खुदावन। वो मेरे महान पिता परमेश्वर, ये संकट काल है प्यारे खुदावन, विपत्ति का समय है प्यारे पिता परमेश्वर। वो लाचारी का बहुत सारे जीवन में प्रभु लाचारी है, प्रॉब्लम्स है प्यारे खुदावन, तू उतर के आ प्यारे खुदावन। और राजाओं के राजा तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति को उतार मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला
जलाल का मंजर, खुदावन के जलाल का मंजर, वजन करने वाली राह वो सबसे निराली राह, वो दिन को बाद रात को, वो दिन को बाद रात को, आग जैसा तू मेरे साथ है, वो साथ है, वो साथ है।
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज सप्ताह का पहला दिन जो परमेश्वर का दिन है, जो पवित्र दिन है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हम हर एक को संभाला है, सुरक्षित रखा है, हर बीमारी तकलीफ़ से, नाना प्रकार की अचानक आने वाली आपत्ति विपत्ति से बचाया है और प्रभु ने हमें जिंदा और जीवित रखा है। इसलिए हम प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जी उठने का दिन है, परमेश्वर का दिन है। हम परमेश्वर में आनंद और खुशी मनाएं। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर में जय प्राप्त करना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, क्योंकि प्रभु का मकसद हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। कई बार हम इस विषय को नहीं समझते हैं, पर प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। यही कारण है प्रभु ने हमें जिंदा और जीवित रखा है, जबकि इतनी बड़ी महामारी और इतनी बड़ा बीमारियां इस संसार में फैल गई, हज़ारों की तादाद में लोग अपने जान गंवा बैठे हैं, पर प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा और ज़िंदा रखा है। ये बहुत बड़ी गवाही है जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर का एक बुलावा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर एक को प्रभु की सेवा में बुलाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि इन दिनों में ये जो विषय है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा रह गया है कि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। हमारे अजीज लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहुत ही करीबी लोग, उनका आत्मा बचना बहुत ज़रूरी है। पर परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई हुई है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्लान है हम हर एक व्यक्तिगत जीवन के लिए है। हालेलुया। जो विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में है, देखिए ये योजना परमेश्वर केवल उन लोग के जीवन में देता है जो मसीह यीशु में है। हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु में अगर हमारा जीवन है तो प्रभु की योजना पक्की तरह से हमारे जीवन में प्रभु ने डाली हुई है। हालेलुया। अगर प्रभु की योजना हमारे जीवन में नहीं है, हम कुछ भी करें, कोई भी सफलता हमें मिल नहीं पाएगी। मगर मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु की योजना आपके और मेरे जीवन में है। हालेलुया। जो मसीह यीशु में है, हालेलुया, जो प्रभु में अपना जीवन बिताते हैं, उनके लिए परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। हर एक विश्वासी जो परमेश्वर में जीवन बिताते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने प्लान बनाया है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियो 1 उसकी 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलावट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुई है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की योजना को देखिए। कहता है कि जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलावट से बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का बुलावट जो है वो मैटर करता है। हालेलुया। हम कहीं पे भी क्यों ना हो, जब प्रभु का बुलावा और परमेश्वर की योजना जब हमारे जीवन में होती है और परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कहता है कि ये हमारे कामों के अनुसार नहीं है, पर परमेश्वर की मनसा है, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर उतारना चाहता है। हालेलुया। जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। जो प्रभु की इच्छा में चलता है, परमेश्वर की योजना पर रहता है, उसके लिए प्रभु ने सनातन से ये बातें बना रखी है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की खत पढ़ते हैं, रोमियो 8 अध्याय और उसकी जो है 17 आयत को जब देखते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। हालेलुया। रोमियो 8:17, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। उसकी 28 आयत में कहता है, प्रभु का वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न
करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। हालेलुया। और देखिए उसकी 29 आयत को भी देखें, क्योंकि जिसे उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। 30वीं आयत को भी देखें, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है वे धर्मी भी ठहराया है, और जिसे धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दिया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की योजना में हर एक चीज़ें मिलकर कार्य करती हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का बुलावा ऐसा वैसा बुलावा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें कि उसकी योजना है। हालेलुया। उसका प्लान हमारे जीवन में है, हमें परमेश्वर के उस प्लान में हमें रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु की मनसा, परमेश्वर की योजना प्रभु ने जो हम पर करी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। गॉड हैज़ कॉल्ड अस। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो सोचिए कि हम कितना सौभाग्यशाली लोग हैं। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर ने हमें कहाँ से बुलाया है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की योजना कैसी है। ऐसा नहीं है कि अचानक उसने हमें बुला लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उत्पत्ति से पहले, जब का हर चीज़ का बनाने से पहले परमेश्वर का प्लान हमारे लिए था। हालेलुया। योजना थी परमेश्वर की, मगर हम बहुत अचंभा करते हैं, ये कैसी बात है। मगर देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। जब हम इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं, इफिसियों पहला अध्याय और उसका 4 और 5 लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम, पवित्र और निर्दोष हो। उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हो। और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और अपनी इच्छा के सुमति के अनुसार हम अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। देखिए प्रभु की योजना देखिए, डियरेस्ट एंड नियरेस्ट, परमेश्वर ने हमें ऐसा पुत्र बनाया है। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जब ठहराता है और वो अपनी महिमा हमें देगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को भी जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से, उस कार्य को परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया। वो कहता है, क्योंकि उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर का भला काम क्या है? भला काम यह है, जो प्रभु ने हमें जो सुसमाचार दिया है, उस सुसमाचार को हमें प्रचार करना है। हालेलुया। भला काम परमेश्वर के राज में उन्हें लेकर आना है। हालेलुया। उनकी आत्माएं बहुत कीमती हैं और प्रभु ने भले काम करने के लिए हमें सृजा है। और देखिए वो क्या कहता है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्रभु की योजना है। हालेलुया। हम कई बार सोचते हमें करना क्या है। प्रभु ने सब कुछ पहले से ही हमारे हाथ में सौंप दिया है। हम अनजान ना बने, हमें उस कार्य को करना है जो कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पे किया है। हम उसको अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। मत्ती की इंजील 25 अध्याय जब हम पढ़ते हैं
उसके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 25 अध्याय और उसकी 34 आयत में प्रभु का वचन क्या कहता है। तब राजा अपने देहनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर के अधिकार रखने वाले लोग, जो परमेश्वर की ओर होने वाले लोग, उनके लिए परमेश्वर ने जगह तैयार किया हुआ है। हालेलुया। और उनका कहते हैं धन्य बताया गया है, तुम्हारे लिए वो जगह तैयार किया गया है। हालेलुया। क्योंकि देखिए ये तैयार उनके लिए किया है जिसके जीवन में परमेश्वर की योजना है, जिनके लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना है और उन भले कामों के लिए उन्हें सृजा है और तैयार किया है। क्योंकि वो अगर भलाई करते हुए परमेश्वर में चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक राज भी तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर के हर एक व्यक्ति जो प्रभु के वारिस हैं, संतान है, वो वारिस भी हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के संगी वारिस हैं तो हर एक चीज़ हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुन लिया है। दूसरी बात क्या है, परमेश्वर ने क्या किया है। प्रभु कहता है टू बी सेपरेट अनटू हिम। परमेश्वर ने हमें जब सृजा है, उत्पत्ति से पहले बनाया है, मसीह में चुना है, परमेश्वर ने अपने काम के लिए अलग ठहराया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और प्रभु ने हमें सेपरेट किया है, अलग किया है। जब परमेश्वर ये बात को कहता है कि मैंने तुझे अलग किया है, उसका मतलब हम संसार के साथ साझी नहीं हो सकते। कई बार मनुष्य परमेश्वर की बुलावट को समझ नहीं पाता है। वो व्यक्ति हर जगह उसको दिखता है, हर जगह वो शामिल होता है, हर जगह उसके नाम अंकित किया जाता है। मगर कुछ ऐसी जगह है जहां हमारे नाम अंकित नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा के लिए अलग करा है। हालेलुया। हम उनमें शामिल नहीं हो सकते क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। देखिए जब पहला पत्रस की पत्री जब हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस की पत्री 2 उसकी 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे साफ ढंग से लिखा है, पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपदकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, हम राजपद अधिकारी हैं, याजकों का समाज है। हमें परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए, एक खास प्लान के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं और हम अलग किए गए हैं प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। और प्रभु ने क्या किया, अंधकार से हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। जब परमेश्वर की ज्योति में हैं तो हम उसके गुणों को प्रकट करना है। हालेलुया। पर आज हम परमेश्वर की उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए चुना है और अलग किया है कि हम संसार के साथ सहभागी ना हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के भले कामों के लिए हमें सृजा है और हमें उस काम को करना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की खत और उसकी 9वीं आयत और उसकी 23 से 26 आयत को जब हम देखते हैं, रोमियो 9 उसकी 23 से 26 आयत, और वो कहता है, और दया के बर्तनों पर जिसे उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया है, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की है। देखिए हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, हमारे अंदर कोई भी लियाकत नहीं है, मगर प्रभु ने हम पर दया किया है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कैसे कैसे बर्तन हैं जो किसी की काम के नहीं थे, मगर आज वो बर्तन
निरादर के थे, मगर आज वो बर्तन आदर के हो गए हैं। हालेलुया, सम्मान के हो गए। परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं बल्कि सर बनाया है और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। हालेलुया, देखिए प्रभु का वचन कितना सामर्थ्य है। वो कहता है, और दया के बर्तनों पर जिसे उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया है, अपनी महिमा का धन को प्रकट करने की इच्छा की है। और क्या कहता है प्रभु का वचन, उसकी 24 आयत में कहता है, अर्थात हम पर जिन्हें उसने केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक कौम को प्रभु के राज के लिए चुना है। हालेलुया, यहूदी ये ना समझे, अरे मैं तो मसीह खानदान से हूँ, मैं तो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हूँ और मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। पर प्रभु ने अन्य जातियों में से भी प्रभु के राज के लिए चुना है। हालेलुया, आज मैं बहुत सारे ऐसे लोग की गवाहियाँ सुनता हूँ, ऐसे लोग की टेस्टिमनियों को सुनता हूँ, ऐसे लोग के प्रचारों को सुनता हूँ, अधिकार और सामर्थ्य से प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने अन्य जातियों में से भी लोग को चुना है। मगर हम उन बातों को समझिए, हम एक बार इस्तेमाल किए गए थे, हमने बहुत बड़ी गवाहियाँ दी थी, हमने बड़ा बड़ा काम किया था, मगर आज हम बहुत ठंडे पड़े हुए हैं। आज हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति कोई भी बातें हमारे अंदर उठ नहीं रही है और हम बड़े ही शांत हो गए हैं। पर हमें परमेश्वर में गर्म होना है। हालेलुया, परमेश्वर में हमें जय प्राप्त करना है। हालेलुया, वो जो पहला सा प्रेम जो हमने छोड़ दिया और हमने कहीं छोड़ दिया है, हमें उसे फिर दोबारा ऑब्टेन करना है। हमें प्रभु के सम्मुख आना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर है जो अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर है जो दया करने वाला परमेश्वर है। देखिए उसकी 25 आयत में क्या लिखा है, कहता जैसे वे होशिया की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैंने अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिय ना थे उसे प्रिय कहूँगा। और ऐसा होगा कि जहाँ जिस जगह में उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। हालेलुया, देखिए प्रभु का वचन कितना सामर्थ्य है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की योजना है, जो प्रभु की प्लान है वो अद्भुत है। हालेलुया, कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि परमेश्वर क्या उसको बना देगा। हालेलुया, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, हमें अलग किया है, परमेश्वर के लिए सेपरेट किया है। क्योंकि परमेश्वर हम में जीवित परमेश्वर के संतान, हालेलुया, कहता है उस जगत के जगह वे जीवित परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। कि तुम मेरे प्रजा नहीं हो, उस जगह वे जीवित परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। क्योंकि कौन करता है, ये सर्वशक्तिमान करता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हमें इस संसार से हमें अलग किया है। हालेलुया, परमेश्वर ने प्रभु के लिए लोगों को चुनकर अलग किया है। तीसरी बात प्रभु का वचन ये कहता है कि परमेश्वर उन कार्य को जो हमारे जीवन में उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। हालेलुया, जब प्रभु ने हमें चुना, परमेश्वर ने अलग ठहराया, परमेश्वर ने अपनी महिमा हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें सृजा है भले कामों के लिए। इसलिए प्रभु ने क्या किया, उसको पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। हालेलुया, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस 1 और उसका 8 और 9 आयत में लिखा है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलावट से बुलाया है, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर
हुआ है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का अनुग्रह की बातों को देखिए। हालेलुया। हमारे अंदर कोई भी खूबी नहीं थी, मगर प्रभु ने हम पर उस कार्य को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल हिज पर्पस, परमेश्वर के कार्य को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। हालेलुया। हम इसी योग्य नहीं थे, पर प्रभु ने हमें क्या किया? योग्य बनाया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना महान और अद्भुत परमेश्वर है। रोमियो की खत 8वीं अध्याय और उसकी 28 आयत में प्रभु का वचन क्या कहता है? और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, वो कहते प्रभु ने हमें बुलाया है, पर यहाँ पर एक बहुत ही अलग स्टेटमेंट हम देखते हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार लोग को बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की इच्छा के साथ चलना, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए तो अब हम जीवित नहीं, मगर मसीह हमें जीवित है। मगर आज मनुष्य के जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर की जो इच्छा है उससे वो नहीं करता है। मगर वो कहता मैं प्रभु का बुलाया हुआ हूँ, परमेश्वर का दास हूँ, परमेश्वर की अगुवाई चलती है मेरे साथ, प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ चलता है। मगर यहाँ पे प्रभु का स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है। वो कहता है और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में सब प्रति होना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे ऊंचाई पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उसकी बातें हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम परमेश्वर में जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए पौलुस प्रेरित फिलिप्पियों की पत्री में क्या कहता है? फिलिप्पियों की पत्री 3रा अध्याय, क्योंकि मैं प्रभु के वचन से आपको दृढ़ करना चाहता हूँ। हालेलुया। और उसकी 14 आयत फिलिप्पियों 3:14 में कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जा। और कहता है पौलुस कहता निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वे इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के उस जगहों पर सिंहासन के सामने प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, ताकि उस निशाने की ओर हम दौड़ा चले जाएं जो निशाना प्रभु ने हमें रखा है। हमारी दौड़ क्या है? हमारी कुश्ती क्या है? हमारे विश्वास की दौड़ क्या है? हमें तय करना है। हालेलुया। जो हमें दौड़ना है ताकि हम इनाम ले जाएं। लोग वैसे ही दौड़ते चले जा रहे हैं, मगर हमें दौड़ना है ताकि हम इनाम ले जाएं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ऊपर बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो भी कार्य करता है हमारे जीवन में अद्भुत और सामर्थ के कार्य करता है। हालेलुया। जबकि हम देखते हैं इस संसार में जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो कोई ना कोई उद्देश्य हमारे जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। आज हम देखते हैं हर जाति, हर भाषा, हर कौम से परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया है। हालेलुया। हमारा बुलावट जो है इस धरती पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। पौलुस कुछ उदाहरण हमें बताता है। हालेलुया। कि किस तरह से उसे परमेश्वर ने बुलाया है। देखिए रोमियो की खत वो कहता है, रोमियो 1:1 को हम जब पढ़ते हैं वहाँ पे पौलुस की बातों को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कैसे बुलाया है। वो कहता है पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। देखिए इसे प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। प्रभु का सुसमाचार। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। इसमें हम देखते हैं विश्वासियों के लिए हम देखते हैं जो सेवकाई परमेश्वर ने हमें दिया है। कईयों को प्रेरिताई की सेवकाई दिया है, किसी की भविष्यताओं की सेवकाई दिया है, किसी को प्रेरिताई की दिया है
और इस तरह से अलग अलग वरदानों को प्रभु ने दिया है। और यहाँ पे पौलुस 3 कैटेगरी में उसे डिवाइड करता है। हालेलुया। कुछ जो बुलावा है प्रभु का साधारण बुलावा है, हालेलुया, और सार्वजनिक बुलावा है, जर्नल कॉलिंग है। क्योंकि आज प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, हम देखते प्रभु ने हम सबको प्रभु की सेवा के लिए बुलाया है, हालेलुया। और उसने ये कहा है कि तुम जाकर सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, हालेलुया। क्योंकि जर्नल कॉलिंग जो है परमेश्वर की ओर से हर एक व्यक्तिगत जीवन में प्रभु ने दिया है कि परमेश्वर के हम दास बन जाएं, ए स्लेव ऑफ क्राइस्ट, मसीह के दास बनना है। क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी कीमत हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अदा कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीदा है, हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियों 7:22-23 आयत में लिखा है, क्योंकि जो दास की दिशा में प्रभु में बुलाए गए हैं वे प्रभु के स्वतंत्र किए हुए हैं, और वैसे ही जो स्वतंत्र की दिशा में बुलाए गए हैं वे मसीह के दास हैं, हालेलुया। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने हमें बुलाया है वैसे हम प्रभु में बन गए हैं, हालेलुया। उसकी 23 आयत में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हमें परमेश्वर के दास बनना है, हालेलुया। प्रभु की दास दासियां बनना है और प्रभु के राज में चलना है। हम इस संसार के प्रधानों के दास ना बने, इन धन के दास ना बने, संसार की कोई भी हुकूमत हमें गुलाम ना बना सके। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु की सेवा करनी है और परमेश्वर में हमें जय प्राप्त करना है। देखिए, जब हम प्रभु का वचन जब पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रभु यीशु के दास होकर हमें बुलाए हैं, हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत, प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारा परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, कि प्रभु की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने पूरी तरह से हमें अलग किया है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की करुणा, प्रभु की दया प्रभु ने हम पर उतारी है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है और हमें पूरी तरह से फ्री कर दिया है, आज़ाद कर दिया है, और हम बिल्कुल किसी के भी गुलाम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीदा है, हालेलुया। अपना बेटा और बेटी उसने हमें बनाया है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर ने हमें कलवरी क्रूस पर दिखाया है, हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को जब पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 15 अध्याय और उसका 16 और 17 आयत, वहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, और यदि वे तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता है और तेरे संग आनंद से रहता हो और इस कारण तुझसे कहने लगे कि मैं तेरे पास से ना जाऊंगा, तो सुतली लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, ताकि वे सदा तेरा दास बना रहेगा, और अपने दासी भी ऐसे ही करना। क्योंकि हम देखते हैं पुराने इतनामे में हम देखते हैं जो दास अपने स्वामी के साथ सेवा करते हुए उसका समय जब काल पूरा हो जाता है, अगर वो अपने दास को छोड़ना नहीं चाहता है, वो अपने दास की सेवा में लगा रहना चाहता है,
तो उसके कान को जो सुतली से जो है उसको दरवाजे के साथ लगाकर उसके कान को सुराख कर दिया जाता है, ताकि वो उस दास का ही, उस स्वामी का ही दास बना रहे। हालेलुया। क्योंकि विश्वास योग्य वो दास प्रभु उसके साथ, स्वामी के साथ रहना चाहता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि वो आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, पर वो उसके स्वामी की सेवा करना चाहता है। क्योंकि हमारे स्वामी जो है, हमारे जो प्रभु है, अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसे कभी भी ना छोड़े, हम कभी भी उसको कभी भी ना छोड़े, हम उसके साथ हमेशा बना रहे। हालेलुया। क्योंकि वो है जो हमें एक ऊंचाई पर वो लेकर आया है, उसने दाम देकर उसने हमें मोल लिया है। हालेलुया। हम देखते हैं ओ प्रेरित पौलुस परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति था, जो कि समर्पित था, उसे पूरी तरह से परमेश्वर के कार्यों को प्यार करता था और प्रभु की सेवा में लगा रहता था। हालेलुया। परमेश्वर का दास था। हालेलुया। और प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के सुसमाचार प्रचार के लिए उसने अपने आप को प्रभु को सेवा के रूप में, सेवक के रूप में उसने दे दिया था। परमेश्वर चाहता हम और आप भी परमेश्वर में इस प्रकार की सेवा प्रभु के साथ करना है। हालेलुया। दूसरा जो स्पेशल कॉलिंग जो है, जो खास जो बुलावा है, हालेलुया, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो पढ़ते हम, ऐसा हमें पता चलता है कि जो बुलावा है परमेश्वर प्रेरिताई के लिए हमें बुलाता है। हालेलुया। जैसे कि पौलुस को हम देखते हैं, जो प्रेरित पौलुस, एक खास बुलावा था उसके जीवन में, वो हम देखते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का बुलाया हुआ एक प्रेरित था। और वो प्रेरित किसके लिए था? यहूदियों के लिए था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बुलाया था प्रभु की सेवा के लिए। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेरितों काम 8वें अध्याय और उसका थैंक यू जी 3री आयत लिखा है, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुष और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदरगाह में डाल रहा था। पर हम देखते हैं कलीसिया का सतावा था, बहुत बड़ा सतावा था। पर हम देखते हैं परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से पौलुस को, शाऊल को पौलुस में बदल दिया। हालेलुया। किस तरह से दमस्कुस के रास्ते में परमेश्वर की उसके साथ मुलाकात हुई। और हम देखते हैं पौलुस प्रेरितों का भी एक बहुत बड़ा प्रेरित बना। हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे बहुत ही अधिकार से इस्तेमाल किया। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु के राज में परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु का वचन जब रोमियो 12 उसका 3 से 8 आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हम भिन्न भिन्न वरदान मिला है, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वे विश्वास के प्रमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे, और यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वे उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वे उत्साह से करे, जो दया करे वे हर्ष से करे। हालेलुया। जो सेवा परमेश्वर के कलीसिया में जो दिया है, परमेश्वर के बदन में दिया है, उनको कार्य को हमें उन कार्य को
करना है जो प्रभु ने हमें दिया है। और कई बार क्या होता है, जो हम परमेश्वर के उस जो सेवा प्रभु ने दिया है हम उसको समझ नहीं पाते हैं, और ना समझने के कारण जो है कई बार कई भारी गलती कर जाते हैं। हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। मगर परमेश्वर कहता है कलीसिया में बहुत सारे अंग हैं और ये सब अंग एक दूसरे के साथ मिलकर उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही तो चाहता है। हालेलुया। कुछ लोग को खास बुलावा है जो परमेश्वर उसे बुलाता है। हालेलुया। कुछ लोग को बिल्कुल अलग कर दिया है सुसमाचार के लिए, वो सुसमाचार को प्रचार करता है। हालेलुया। क्योंकि ये खास परमेश्वर का बुलावा है। हालेलुया। जिस तरह से हम पतरस को देखते हैं, पौलुस को देखते हैं, ये दोनों जो प्रेरित जो हैं, हम देखते हैं एक को परमेश्वर ने जो है प्रेरित को यहूदी के लिए और दूसरे को अन्य जाति के लिए बुलाया। हालेलुया। देखिए दोनों एक जगह पे नहीं गए मगर अलग अलग उनका बुलावा था। हालेलुया। एक अन्य जाति के लिए और एक यहूदी के लिए हालेलुया वो प्रेरित बने। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, रोमियो 11 उसकी 13 आयत में, मैं तुम्हें अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जो जो कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है हमें उसे कर लेना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हम जो प्रभु की सेवा में बुलाए गए हैं और प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट प्रभु करना चाहता है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, 2 तीमुथियुस 2:7, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों को समझा देगा। हालेलुया। प्रभु की आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर जो कहता है हमें वो करना है। अगर हम प्रभु की आवाज़ ना ही सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जीवन से मिस हो जाएगी, हम समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को वो अधिकार और सामर्थ्य दिया। मत्ती की इंजील 28 अध्याय उसका 18 और 19 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने चेलों से कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाकर सारे जगत में जाकर क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेले बनाओ। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार हमें सुनाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। हालेलुया। अभी हमने वचन सुना है कि परमेश्वर ने अलग अलग बुलावा परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए और अलग अलग ढंग से प्रभु की सेवकाई हमें दिया है। प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है? क्योंकि ये संसार अंधकार में है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको और मुझे परमेश्वर के संतान होकर प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए, हालेलुया, और हमारी चारों तरफ संसार में हम देखते हैं शैतानी हुकूमत है, पर हमें प्रभु ने इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करें। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, 1 यूहन्ना की पत्री उसकी प्रेज़ द लॉर्ड 5 उसकी 19 आयत में प्रभु का वचन कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वंश में पड़ा है, अंधकार में पड़ा है, मगर आपको और मुझे उजियाला देना है। प्रभु का उजियाला जो प्रभु ने हमारे जीवन में उतारा है, उस उजियाले को हमें उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बहुत सारे लोग को हम नाश हो जाएंगे। शैतान अपने पंजे में उन्हें डाल करके उन्हें नाश करेगा। इफिसियों 6 और 12 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अंधकार अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हमारा और आपका मलयुद्ध जो है इस अंधकार के हुकूमत से है। हालेलुया।
हमें परमेश्वर की ज्योति को इस संसार में फैलाना है। हालेलुया। और लोग जो अंधकार में है उन्हें परमेश्वर के अद्भुत ज्योति में हमें लाना है। यही कारण है परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है भूखे हैं, प्यासे हैं और बहुत ही ज़रूरतमंद हैं। किसके? परमेश्वर के। हालेलुया। बिगर वचन के, बिगर प्रभु के ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हुए जाती है। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है, हमें प्रभु का वचन उन तक पहुंचाना है, उन्हें परमेश्वर के मार्ग की सुधि दिलाना है और उनके साथ एक चरवा बनकर हमें उनको मार्गदर्शन दिखाना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील, थैंक यू जीसस, 9 अध्याय और इसकी 36 आयत में ऐसा लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उस लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ की नाई जिसका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। हालेलुया। क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना था व्याकुल और भटके हुए थे। प्रभु ने उस भीड़ को देख के तरस खाया। परमेश्वर ने आपको मुझे इसलिए चुना है कि हम तरस खाएं। हालेलुया। लोग की जो ज़रूरत है हम उसको पूरा कर सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? कि हम परमेश्वर का ज्ञान को बांट सके। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर का ज्ञान नहीं बांटेंगे लोग अंधकार से उजाले में नहीं आ सकते हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को यह हुक्म नहीं दिया और बड़े और वीरों को नहीं दिया, मगर प्रभु ने कलीसिया को दिया है। हालेलुया। ये अधिकार दिया है कि हम जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया। इफिसियों 3 उसकी 10वीं आयत को हम देखते हैं, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्ग स्थानों में है प्रकट किए जाएं, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है ताकि अब कलीसिया के द्वारा, क्योंकि कलीसिया को यह अधिकार दिया है, प्रभु यीशु के बदन को यह अधिकार दिया है कि परमेश्वर के नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्ग स्थानों में है प्रकट किए जाएं। क्योंकि प्रभु के लोग को परमेश्वर ने वो ज्ञान दिया है। हालेलुया। क्योंकि समय बहुत कम रह गया कि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। क्योंकि खेत पके पड़े हैं, मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर का बुलावा जो प्रभु ने हमें बुलाया है उस बुलाव को हमें पूरा करना है। क्योंकि हमारा प्रभु चाहता है आप और मैं उस राज के कार्य को हमें पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि खेत पके पड़े हैं मगर मजदूर थोड़े हैं और समय बहुत ही कम रह गया है। क्योंकि हम परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में होता है, क्योंकि प्रभु ने उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में आपको मुझे चुन लिया है कि परमेश्वर की मनसा और प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु की जो योजना है उस योजना को हमें पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारी आत्मा को प्रभु के राज में इकट्ठा करना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। हम अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। प्यारे खुदावन, तूने हमें बुलाया है, तेरी योजना है खुदा हर एक व्यक्तिगत जीवन में खुदावन। तो अपने राज के लिए हमें प्यारे परमेश्वर बुलाना चाहता है, क्योंकि खुदावन समय बहुत थोड़ा रह गया है खुदावन। प्यारे परमेश्वर, बहुत सारी आत्मा जो नाश किए जा रहे हैं खुदावन,
जो अंधकार में है खुदावन, उसे सुसमाचार हम सुनाएं खुदावन, और प्रभु तेरे राज में हमने लेकर आए खुदावन, क्योंकि उनके जीवन में तो एक परिवर्तन ला खुदावन। उनके जीवन में खुदा सुसमाचार के द्वारा उनके जीवन को बदल डाल खुदावन। हालेलुया। हर भाई बहन, हर एक सेवक, हर एक दास दासियां जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं खुदावन, तो अपने मस्सा उन्हें दे खुदावन, तेरा अभिषेक उन्हें दे खुदावन। हालेलुया। ताकि वो तेरी सेवकाई करे खुदावन। हालेलुया। तूने हमें चुना है, अलग किया है खुदावन, तेरी सेवा के लिए खुदावन। हम तेरी सेवा कर सके प्रभु। जो बीमार है खुदावन, जो समस्या में है, जो दिक्कत में है, जो शैतान से जकड़े हैं खुदावन, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे खुदावन, उन्हें छू और चंगाई दे खुदावन, छुटकारा दे खुदावन। तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है खुदावन। तूने ऐसा कर दिया है, इसलिए धन्यवाद खुदावन। हर एक को तू आशीष दे, बरकत दे। हर एक कुटुंब खुदावन, हर एक व्यक्तिगत जीवन को तू आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर में आप सुरक्षित रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।